साधु नमस्कार। जैसे जैसे समय नजदीक आता है वैसे वैसे इंतजार की घड़ियां भारी पड़ने लगती हैं। आप सबको बहुत ही बेसब्री से इंतजार है और हम सब लोगों को पता है कि लास्ट वीक ऑफ नवंबर माना जा रहा था, लेकिन मैंने इससे पहले भी वीडियो बनाया था, उसमें कहा था कि फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर भी हो सकता है। अब जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि 28 नवंबर की शाम को मैंने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया, तब तक तो रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन बहुत ही होपफुल है और सीटों के बढ़ने की बात की जा रही है लगातार, तो कट ऑफ में थोड़ा वेरिएशन देखने को मिल सकता है। ऐसी स्थिति में आप अपने आप को बिल्कुल संतुलन में रखें। और सबसे बड़ी बात यह है कि यदि आपका क्वालिफाई होता है तो कैसे आपके मेंस की रणनीति होगी, कहां आपको फोकस करना है, और यदि भगवान न करे नहीं होता है तो उस स्थिति में जो पीछे 2026 है उसके लिए क्या करना है। दोनों ही स्थिति में मेंस की तैयारी के लिए सबसे पहला काम है आंसर राइटिंग करना। उसके लिए यह चैनल आपके लिए पूरा समर्पित है। मैं फ्री मेंस आंसर राइटिंग जो प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन है उसका प्रोग्राम लेकर के आपके लिए आ रहा हूं। फ्री मेंस आंसर राइटिंग का मतलब हो गया कि जो 2018 के बाद पैटर्न चेंज हुआ, 2022 के बाद पैटर्न चेंज हुआ, उस मॉडल पर जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, खास करके जो डायनेमिक मॉड्यूल्स के क्वेश्चन हैं, उनके आधार पर नए सवाल क्या बन सकते हैं, वो पूरा का पूरा फ्री आंसर राइटिंग प्रोग्राम में शुरू कर रहा हूं। और ये प्रोग्राम मैं शुरू कर रहा हूं 1 दिसंबर से, और ये कंप्लीटली लाइव होगा और आपके लिए होगा, बिल्कुल खास आपके 2025-2026 के पीसेस के लिए बनाया जा रहा है। तो इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद जो दूसरी बात है कि मैंने देखा है कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस के जो स्टैटिक पोर्शन है उसमें तो आपकी तैयारी ठीक रहती है, लेकिन कई बार जो डायनेमिक पोर्शन हैं वहां पर आप फंस जाते हैं जाकर के। जैसे कि आप देखेंगे तो यदि हम पेपर वाइज बात करें तो पेपर 5 और पेपर 6 पूरा का पूरा आपका एक नए अप्रोच के साथ आपको लिखना है ताकि लीड मिल सके, बाकी लोगों से आप आगे जा सकें। उसके लिए हमने पूरा एक स्ट्रेटेजिक, स्ट्रक्चर्ड और स्कोरिंग पूरा एक फास्ट ट्रैक कोर्स बनाया आपके लिए। इंग्लिश मीडियम में होगा ये। हिंदी मीडियम के लोगों से मैं इतना ही कहूंगा कि यदि आप कंटेंट इंग्लिश में समझ करके अपनी भाषा में लिख सकते हैं तब तो ठीक है, अदरवाइज अप्रोच जो होगी वो इंग्लिश मीडियम की होगी। इंग्लिश मीडियम के लिए, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ कोई भी बेईमानी या पार्शियलिटी नहीं करना चाहता हूं, यदि मीडियम इंग्लिश है तो इंग्लिश ही रहेगा, ठीक है। इसके बाद जो सबसे बड़ी बात है, जहां पर जाके आपकी कलम बहुत ज्यादा कमजोर होने लगती है, जो डायनेमिक मॉड्यूल्स हैं, जैसे इंटरनल सिक्योरिटी जीएस पेपर 3 में, साथ में आप देखेंगे तो जीएस पेपर 3 के अंदर आप देखेंगे इंटरनल सिक्योरिटी के अलावा यदि मैं बात आपसे करूंगा तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अलावा जीएस पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशन है, 3 में इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट है। ये जो मॉड्यूल्स हैं इनकी इतनी बेहतरीन क्लासेस हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं कि ये आपको पहले ही अटेम्प्ट में, यानी कि जब आप ये वाला मेंस लिख रहे होंगे तो आपको बाकी लोगों से काफी ऊपर ले आ सकता है। इसकी प्राइसेस बहुत ही रीजनेबल होंगी, अभी डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा है, लेकिन इतना मैं जरूर कंफर्म करूंगा कि ये मॉड्यूल सोशल इश्यूज के, गवर्नेंस के, जो डायनेमिक मॉड्यूल्स हैं इंडियन सोसाइटी के, ये आपको बहुत ही सिस्टमेटिक छोटे छोटे वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से और पीडीएफ नोट्स के माध्यम से बहुत ही शानदार प्रिपरेशन करा दिया जाएगा। इसलिए आप बिना देर किए हुए आप हमारा ये एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। इसी एप्लीकेशन पर सब कुछ आपको मिलेगा। तो ये हमारे बहुत ही छोटे छोटे प्रोग्राम होंगे, लेकिन बहुत ही वैल्यूएबल होंगे। ये एप्लीकेशन जीएस फोरम ऑफिशियल पूरा डाउनलोड कर लीजिए आप। और इसके साथ साथ हमने कहा कि फ्री आंसर राइटिंग प्रोग्राम के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और बहुत ही जल्दी आप सुनेंगे कि आपका रिजल्ट आ गया है। और रिजल्ट आते ही आपके मन में खुशी की लहर दौड़ जाती है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन बहुत संतुलन में रहना है, क्योंकि जो आपने किया है उसका परिणाम आपको मिलेगा। कई बार ऐसा भी होता है कि आपने बहुत अच्छा किया होता है लेकिन नियति को कुछ और मंजूर होता है तो आपका नाम उसमें नहीं मिलता है। तो दोनों ही स्थितियों में आपको क्या करना है, संतुलन बना करके आगे के लिए बढ़ जाना है। मैं आशा कर रहा हूं कि मेरी बात और ये प्रोग्राम जो मैं शुरू करने जा रहा हूं ये दोनों ही आपको समझ में आए होंगे। बाकी मिलते हैं फिर हम लोग क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।